तो उसे 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और बने तो सरकार उसे इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करे। कि सरकार सिर्फ हवा में बात ना करे, सिर्फ जुमलाबाजी ना करे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार 8 साल बेमिसाल अपना झूठी पीठ थपथपाने में व्यस्त है, क्योंकि सरकार और ये जो प्रशासन की जो नीयत है हमको ठीक नहीं लगती है। ये अपना गला छुड़ाने के लिए एक बेटी को इतना ऊपर लटका दिया गया और देश के विपक्ष को मैं उस अपराध के सिलसिले में लेकर हम सभी साथी आज उसके घर गए थे। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि उस बच्ची निहायत ही परिवार गरीब है और वो डरा और सहमा हुआ है। और उस गांव के लोगों से भी जब हम लोगों ने मुलाकात किया तो गांव के लोग भी डरे सहमे हैं कि हम लोग के ऊपर निर्दोष ना फंसा दिए जाएं। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग क्यों नहीं चलकर प्रशासन से ये मांग करें कि उस बच्ची को भी सुरक्षा दी जाए जो उस परिवार के लोग हैं, और जो निर्दोष हैं उन्हें ना फंसाया जाए, इसकी मांग की जाए। और इसी उपलक्ष्य में हम सभी साथी यहाँ आए। मांगें क्या रखी हैं आप? पहली मांग हमारी ये है कि कोई निर्दोष ना फंसे, जो दोषी है उसे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग उनकी सुरक्षा दी जाए, इसलिए कि वो परिवार पूरा दबा हुआ है, डरा हुआ है। और तीसरी मांग कि आर्थिक रूप से वो बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार है, तो उसे 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और बने तो सरकार उसे इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करे। आपने परिवार से मुलाकात की है, आज मिले हैं। जिस तरह का जो जघन्य कांड है उसे लेकर के आपने क्या बात हुई है उनसे, और आपको क्या लगा है कि इस तरह की घटना किस तरह से हो सकती है, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अब ये देखने के बाद तो यह आभास हो रहा है कि कोई ना कोई काफ़ी संख्या में लोग रहे हैं, क्योंकि वो बच्ची घर पे अकेले रही है। उसके माँ बाप चले गए हैं लखनऊ और बच्ची को अकेले पाए हैं और वो गांव से बाहर उसका घर है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ दरिंदगी भी की गई है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद उनको मारने के बाद रस्सी से टांग कर उसके बाद उसको उस पर लटकाया गया है, ये मुझे एहसास हुआ। जी, परिवार वालों का कहना है कि 25 अप्रैल को ही उसकी शादी तय थी, होनी थी। फिर इसमें कोई और इस तरह का जो कोई मामला जो तीसरा एंगल निकल के आ रहा है, कुछ ऐसी बातें आपको प्रकाश में आई हैं क्या परिवार से बात करने के बाद? नहीं, परिवार के लोग तो जैसा कह रहे हैं वैसा उसके, लेकिन वहाँ के लोगों के माध्यम से हम लोग जो जानकारी हुई है कि हमें संदेह के घेरे में है कि वो गांव के लोग इस तरह की घटनाएं नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग निर्दोष हैं। लेकिन अब तो ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद प्रशासन जो है, कप्तान से हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर जो है मैं इसकी जाँच करके आपको फाइनल रिपोर्ट दे दूँगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के क्या बातें हुई हैं आपकी? अब उसकी रिपोर्ट तो हमें नहीं मालूम। आपने परिवार से बात की, उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी मिला नहीं? नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं है। तो चौहान समाज चूँकि आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है, परिवार के साथ जो है खड़ा है, अगर परिवार को किसी तरह से भी कहीं न्याय मिलने की उम्मीद नहीं जगती है या न्याय नहीं मिलता, तो उसके लिए आगे की लड़ाई क्या होगी आपकी? हम सभी साथी थाने से लेकर तहसील से लेकर जिले तक इसकी लड़ाई को पहले लड़ने का काम करेंगे। और इस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है और ये साबित नहीं होता है तो पुनः इसको हम लेकर आकर लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाकर अपनी बात को उठाएंगे। अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नति पार्टी। अब नगरा के सरेया गुलाब राय में जो जघन्य कांड हुआ है एक बेटी के साथ, जिसकी गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दे रही है, इसे लेकर के चौहान समाज से आप हैं, किस तरह की आपकी रणनीति है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए क्या प्रबंधन आपके तरफ से किए जाएंगे? देखिए, ये घोर अपराध है और कहीं ना कहीं इसमें जो वर्तमान सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पूरी तरह से फेलियर नज़र आ रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी आपकी योजना है, कहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं? जिस बेटी को आप पढ़ाने बचाने की बात कर रहे हो, आपकी सरकार में आए दिन देश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार सिर्फ हवा में बात ना करे, सिर्फ जुमलाबाजी ना करे, ज़मीन पे आके गरीबों के लिए एक कोई ऐसी योजना बनाए, इस योजना पे काम करे ताकि हमारे समाज की गरीब बहन बेटियां सुरक्षित रहें। सिर्फ जुमलाबाजी करने से गरीबों का रक्षा नहीं होगा। हालात ऐसी है, अभी मैं उस गांव में गया, अब उसके घर अपराध हुआ है और ये अपराध छोटा अपराध नहीं है, ये बड़ा ही इसमें साजिश है। क्योंकि अगल बगल का जब हमने उनके अड़ोसियों पड़ोसियों को जब देखा, अगल बगल हमने जब इसके बारे में चर्चा किया
तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये जो अपराध हुआ है इसमें बहुत बड़ी साजिश है और कोई साजिशकर्ता के तहत उसको अंजाम दिया गया है। ये छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। किसी बेटी को उस तरह से उस हालात में दोनों हाथ को पीछे करके बांध दिया गया, करीबन 25 से 30 फीट ऊपर उसको लटकाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी प्लानिंग है और प्लानिंग के तहत काम किया गया है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन, जिला प्रशासन और वर्तमान सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जिम्मेदारी के साथ उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। और इसमें एक बात ज़रूर सरकार और प्रशासन ध्यान रखे कि कोई भी निर्दोष आदमी उसमें ना फंसे, क्योंकि सरकार और ये जो प्रशासन की जो नीयत है हमको ठीक नहीं लगती है। ये अपना गला छुड़ाने के लिए, अपना जान छुड़ाने के लिए किसी निर्दोष के ऊपर थोप देती है, थोप के अपना काम कर देती है। लेकिन इस तरह का इसमें नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसको न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से जो चौहान जो उनका एप्लीकेशन है जी, उसमें चौहान समाज के 4 लोगों को नामजद बनाया गया है, इसलिए आपके सामने एक दुविधा का भी है, सवाल है जी। इसीलिए तो हम लोग आज प्रशासन से और वर्तमान सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन के साथ व्यवस्थाएं हैं, उनके पास सिस्टमें हैं, उसको अपने तरीके से जांच करे और जो अपराधी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बलिया पुलिस को कितना भरोसा है आपको? देखिए, प्रशासन पर तो मुझे भरोसा जरूर है, 100% भरोसा है कि प्रशासन जो है अपने काम को जिम्मेदारी समझते हुए अपना काम पूरा करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। परिचय दीजिए। संजीव चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी बलिया, यही मेरा परिचय है। जिस तरह की घटना हुई है और आप बेलथौर तहसील में आए हैं, इस घटना के बाद, घटना तो हो चुकी है जी जी, परिवार को संबल देने की ज़रूरत है जी, मदद करने की ज़रूरत है। किस तरह से आपका समाज उनके लिए आगे आएगा? देखिए, चौहान समाज इस घटना से पूरा दुखित है। जितना चौहान समाज की बात कर लिया जाए और तमाम अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपनी मांग और सुरक्षा और जो आर्थिक स्थिति के लिए मांग कर रहा है, उसी के क्रम में हमारे सभी समाज के स्वजाति लोग यहाँ आए थे। माननीय उप जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं मुख्यमंत्री जी को। तो हम लोग मांग कर रहे हैं और परिवार के साथ हर संभव हम लोग खड़े हैं। और जहाँ सरकार का मामला है, आज उत्तर प्रदेश की सरकार 8 साल बेमिसाल अपना झूठी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। और जो हवाई दावा यह सरकार कर रही है कि हमारी सरकार में सभी लोग सुरक्षित है, लेकिन देखने को मिला है कि आए दिन दरिंदे, गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगों का जिस तरह बोलबाला तेज़ी से बढ़ रहा है, यह सरकार पर सवालिया निशान है, प्रशासन पर भी सवालिया निशान है। अभी आज से 4 या 5 दिन की घटना है, गाजीपुर के खानपुर थाना है सैदपुर में एक घटना घटी। दो चौहान समाज के लोगों को दिन दहाड़े गोली से मार दिया गया और वहाँ की घटना का भी पर्दाफाश नहीं हो सका। तो हवाई दावा सरकार कर रही है, वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग एनकाउंटर हुआ है ना, उसमें हाफ एनकाउंटर आज हुआ होगा। क्राइम जो है, क्राइम हो रहा है जी, और हम जो है समाज का होकर बटे हुए जी जी, तो कैसे जो है सरकार अरे हम पाएंगे? देखिए, क्यों कोई क्राइम, चूँकि पत्रकार महोदय, समाज का क्राइम है तो हम खड़े होंगे। पत्रकार महोदय, पहला सवाल आपका समाज पर ही टारगेट करके था, इस नाते मैं समाज पर कहा। लेकिन अपराधियों का रिश्ता अपराधी किसी जाति मजहब का नहीं होता है। क्राइम करने वालों को किसी प्रकार का जाति समुदाय से न जोड़ा जाए, ये हमारा मकसद है। क्राइम करने वाला अपराधी अपराधी है और अपराधी का जगह जेल होना चाहिए और उसका अंतिम जगह ही जेल होना चाहिए, नहीं तो कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। जोगी जी तो कहते हैं कि हमारे सरकार में न गुंडा राज न भ्रष्टाचार है। अरे तो उसका प्रमाण है बलिया का। एक बेटी को इतना ऊपर लटका दिया गया और देश के विपक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मजबूती से वहाँ 18 विपक्ष के सांसद मजबूती से उस बेटी का फोटो लेकर इस देश के हुक्मरान को अपनी बात को बताने का काम किया। यह तो प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और आपके साथियों ने को मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी बारीकी से उन्होंने छापा है।